छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण का, इनके चरित्र निर्माण का, और सर कक्षा के बाहर निकलकर जो पर्सनालिटी बन सकती है उसके लिए संकल्पवान होकर हम लोग पिछले 5 दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं। हम सर अपने प्रयत्न को 2 हिस्सों में बांटकर करते हैं। एक हिस्सा वो है जहां हम कुछ शारीरिक श्रम करना चाहते हैं। हम कभी रैली निकालते हैं, कभी सफाई का काम करते हैं, कभी मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण करते हैं, और कभी इस प्रकार के फिजिकल सेशंस के कुछ काम। और सर ऐसे ही दिन के दूसरे कालखंड में हम ये प्रयत्न करते हैं कि चूंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ चित्त रहती है, स्वस्थ बुद्धि रहती है, ऐसे बुद्धि को हम कैसे, अगर हम अपने शब्दों में कहें तो मोल्ड कर लें, आपके शब्दों में कहें तो परिष्कारित कर लें, उसे और निर्वचनीय बना दें, उसे और आनंदपूर्ण बना दें, उसे और शानदार बना दें, बेहतर बना दें, तर्कपूर्ण बना दें, क्षमतावान बना दें, ऐसा भी सर हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो हम लोगों ने दूसरे सत्र में ये तय किया कि चूंकि सर तो अपनी कक्षाओं में गणित के प्राध्यापक को जानते हैं, केमिस्ट्री को जानते हैं या फिजिक्स को जानते हैं, बस यही इनकी सीमा है। लेकिन बीएससी में पढ़ते हुए कभी ऐसा नहीं होता कि ये बीटेक में शिक्षण का काम कर रहे, बायोकेमिस्ट्री में शिक्षण का काम कर रहे, नैनो सेंटर में शिक्षण और रिसर्च का काम कर रहे, ऐसे लोगों को सर इनका संपर्क और इंटरेक्शन नहीं होता। तो हमारे ध्यान में हमेशा आता है कि क्यों ना हम इस समय को, जब हम मन बुद्धि और विवेक और चरित्र का निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील हैं, ऐसी मेधा भी आपके सामने लाकर आग्रह पूर्वक खड़ा करने का काम करें कि जिससे आप प्रेरित हो सकें, सोच सकें, विचार कर सकें और उसे प्रेरणा लेकर कुछ अपना मन और मस्तिष्क भी बना सकें। सर हम लोगों ने बीते कई सत्रों में, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का सवाल रहा हो, चाहे वो चरित्र निर्माण का सवाल रहा हो, चाहे वो व्यक्तित्व विकास का सवाल रहा हो, चाहे वो प्रज्ञा निर्माण का सवाल रहा हो, चाहे वो अच्छा मृदु वचन कैसे निकले हमारे मुंह से, हम अपने क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें, अपने वचनों पर नियंत्रण कैसे करें। सब समय सदैव ऐसा नहीं रहता, कई बार हम प्रतिक्रिया को क्या नियंत्रित किया जा सकता है क्या। रविंद्र जी जब ये विषय रख रहे थे तो हम लोग अच्छे से देख रहे थे कि क्या प्रतिक्रियाएं भी नियंत्रणीय हैं, क्या इंद्रिय बोध को भी नियंत्रित कर सकते हैं, क्या जीत नहीं सकते कोई बात नहीं, लेकिन क्या नियंत्रित कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा पथ भी हो सकता है जहां से हमारी अप्रोच और वैज्ञानिक हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप अवैज्ञानिक हैं, लेकिन हमारी अप्रोच और वैज्ञानिक हो जाए। क्या क्रोध जैसे विषयों को, प्रेम जैसे विषयों को, दया जैसे विषयों को, करुणा जैसे विषयों को भी वैज्ञानिक ढांचे में सेट करके देख सकते हैं क्या, वहां भी तर्क का प्रयोग कर सकते हैं क्या, तर्क के सहारे हम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं क्या। इन पूरे नियंत्रण की प्रवृत्तियों को हम अपने जीवन में वैज्ञानिक व्यवहार को उतारना कहते हैं। अब ये वैज्ञानिक व्यवहार स्वयं तो आने से रहा, एक तरीका है जो परंपरा से चला आ रहा है, श्रवण मनन और निर्धिध्यासन का तरीका। एक तरीका और है जो तरीका इसी दुनिया में एक समानांतर तरीका चल रहा है, और वो तरीका केवल ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ, वो तरीका यूनान से आरंभ है। आपने सुकरात का नाम सुना, आपने प्लेटो का नाम सुना। सुकरात क्या करता था, लोगों के बीच खड़ा होकर संवाद करना, यद्यपि इसके लिए दंडित हुआ, लेकिन उस दंड को भी स्वीकार करने का काम सुकरात कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ठीक है, दंड देने वाले नादान हैं, वो उल्टा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, लेकिन हम सब दुनिया का और समाज का निर्माण कर रहे हैं। और ये जो संतोष बोध है, ये बड़ा बोध है। आप किसी भूखे को थोड़ा अनाज दे देते हैं तो आपको क्या मिलता है? यही संतोष मिलता है। किसी प्यासे को पानी दे देते हैं तो यही संतोष मिलता है। इस चेयर से भी कई बार हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि क्या इस प्रकार की उम्दा बातें, इस प्रकार की जरूरी बातें बताकर हम भी कुछ पाते हैं क्या? हाँ, हमको भी संतोष मिलता है। एक संतोष कक्षाओं में हम विषय ज्ञान को देकर पाते हैं, वो एक अलग है, उसमें हमें उतना आनंद नहीं आता जितना कि आपके समग्र व्यक्तित्व के निर्माण की चिंता से हमें आता है। आज हम लोगों ने इन चिंताओं के लिए आदरणीय रजनीश श्रीवास्तव जी अपने बीच हैं। हम लोगों ने कल ही आग्रह किया था कि सर जीवन में वैज्ञानिक प्रबोध कैसे हो, वैज्ञानिक चिंतन कैसे हो, विषय वासनाओं पर क्या कोई वैज्ञानिक अंकुश हो सकता है क्या, क्या बहुत आते हुए क्रोध पर कोई तर्क का नियंत्रण हो सकता है क्या, या जीवन व्यवहार में कुछ वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके हम और उम्दा हो सकते हैं क्या। फिर आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो ऐसा क्या हो जो आपको देखने से हम कला के लोगों को अलग दिखे। हमें दिखना भी तो चाहिए ना कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं। तो वो तर्क आपकी व्यवहार बुद्धि में, आपकी लोक बुद्धि में, आपकी शास्त्र बुद्धि में, आपके जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में दिखना भी तो चाहिए।
तब तो हम मानेंगे कि आप कुछ विशिष्ट हैं। इस विशिष्टता को और धार देने के लिए, इस विशिष्टता को और रंग रूप देने के लिए आज हम लोगों ने आग्रह किया आदरणीय रजनी श्रीवास्तव सर से, और आप हमारे निवेदन पर हमारे बीच पधारे हैं। एक बार फिर से हम लोग NSS तालियों से सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैंने इसी विषय पर सर को आज निवेदन किया था। सर, मैं भी बहुत जिज्ञासु था और मैंने तो योजना ही ऐसी बनाई थी कि हम लोग देर शाम तक बैठेंगे, परंतु अभी मैं सर से निवेदन कर रहा था, एक ऐसे कार्यालय से फोन आया कि वहाँ उपस्थित होना ही है। ये भी नहीं कह सकते कि क्लास है, ये भी नहीं कह सकते कि कोई कार्यक्रम है, और इस व्यवस्था के कारण मुझे जाना पड़ेगा। यद्यपि मैं अगर समय से सर वहाँ से मुक्त हुआ तो मैं वापस, क्योंकि मुझे लगता नहीं है 10 मिनट कोई क्वेरी होगी जहाँ तक है सर, क्योंकि निखिल का फोन था, कोई क्वेरी होनी चाहिए सर। लेकिन अगर आज शामिल पे छूट रहा है तो हम लोग और भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना दायित्व निर्वहन करते चलूँगा। सर हमारे बीच पधारे हैं। मैं सर ये फिजिक्स की गणित की इन 2 इकाइयों, जिसमें आदरणीय ज्ञान जी, आदरणीय अवनीश जी जिन्हें चला रहे हैं, ऐसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐसे 15 प्राध्यापक हमारे साथ मिलकर सर इसी प्रकार का काम कर रहे हैं 15 विभागों से, जिनमें आपके विभाग से भी हैं, गणित विभाग से हैं, केमिस्ट्री से हैं, फिजिक्स से हैं, बायोकेमिस्ट्री से हैं, रूरल टेक्नोलॉजी से हैं, इसी तरह से कलाओं में, ला में, सब जगहों से हमारे साथ ऐसे ही प्रबुद्ध कार्यक्रम अधिकारी मिलकर ये जो एक आंदोलन है, जिसे हम वीर व्रत का आंदोलन कहते हैं, जिसे हम व्यक्तित्व निर्माण का आंदोलन कहते हैं, जिसे हम चरित्र निर्माण का या सेवा भाव का आंदोलन कहते हैं, ऐसे सर 15 कार्यक्रम अधिकारियों की तरफ से, और 11 महाविद्यालयों में सर हम लोगों का काम फैला हुआ है। ऐसे 70 प्राध्यापक हमारे साथ काम कर रहे हैं सर। उन 70 प्राध्यापकों की तरफ से, उनके साथ काम कर रहे 7000 लड़कों की तरफ से, जिनमें आप भी शामिल हैं, मैं इस पूरे बृहत्तर राष्ट्रीय सेवा योजना के निदेशक होने के नाते इस पूरे परिवार की तरफ से आज अपने बीच पधारे हुए आदरणीय रजनी श्रीवास्तव सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।